नमस्कार दोस्तों, इंडियन बहुजन यूथ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए सपनों के भारत की, जिससे बाबा साहब ने अपने परिवार की बलिदानी देकर वो अपना सुख चैन त्याग कर पूरे बहुजन समाज के लिए एक सबसे बड़ा हथियार दिया था, जिसे हम संविधान कहते हैं। संविधान में लिखे अधिकारों की बदौलत हजारों सालों का दबा कुचला प्रताड़ित और सताया हुआ समाज खुशहाल होने लगा था। घर घर तक शिक्षा और नौकरी तथा राजनीति के तरक्की के दरवाजे खुलने लगे। लेकिन वर्तमान में स्थिति ऐसी आ गई कि नौकरी और राजनीति होने के बावजूद भी हमारे बच्चों की शिक्षा, नौकरियां, आरक्षण व स्कॉलरशिप खत्म किया जाने लगा। प्रकार इसका असली जिम्मेदार कौन है? ये SC ST OBC के लोग, ये हमारे नेता, जो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या व वोट के होते हुए भी हम अपने अधिकार खोते चले जा रहे हैं और चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। जो अधिकार बाबा साहब ने अकेले दम दिए थे, वही अधिकार हमारे हजारों नेता बचाने में नाकाम है। क्या बहुजन समाज के लोग धर्म के नशे में इतना मस्त हो गए हैं जिसे उन्हें अपने खत्म होते अधिकार दिखाई नहीं देते? या फिर जाति के कारण हम अपने जाति के नेता को चुनते हैं कि हमारे समाज की आवाज़ उठाएगा और हमारे अधिकारों की बात करेगा, लेकिन वह नेता अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में, वो अपने परिवार के विकास के चक्कर में अपने आप को बेच देता है। आखिरकार खत्म हो रहे अधिकारों का असली जिम्मेदार कोई नेता तो नहीं है। वर्तमान सरकार इतनी मजबूत भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। मजबूत बनाए हुए हैं हमारे बहुजन समाज के दोगले नेता। बहुजन समाज के सारे नेता अपने परिवार व अपने रिश्तेदारों को फिट करने के चक्कर में पूरे बहुजन समाज की आने वाली पीढ़ियों के लिए गुलामी की बेड़ियां तैयार कर रहे हैं और हम जातिवाद के चक्कर में अपने उन बिकाऊ दोगले नेताओं को वोट देकर अपने बच्चों के लिए गुलामी के गड्ढे खोद रहे हैं। इसलिए पूरे बहुजन समाज को सोचना पड़ेगा कि हजारों बच्चों के अधिकार, शिक्षा, नौकरियां व आरक्षण को कैसे बचाया जा सकता है। हमें इस बार गुलाम नेताओं के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि खत्म हो रहे हमारे अधिकारों के प्रति तुम मौन क्यों रहते हो? सरकार हमारे अधिकारों को खत्म कर रही है और तुम उसके खिलाफ एकजुट होकर चुनाव क्यों नहीं लड़ते हो? तुम अलग अलग चुनाव लड़कर हमारे अधिकारों का सत्यानाश क्यों करा रहे हो? आपको अपने उस गुलाम नेता को तुम्हें पहचानना होगा। कहीं वो वर्तमान सत्ता का गुलाम तो नहीं है। अगर वह आपको गुलाम नजर आता है तो उस नेता को लात मारकर अपने दरवाजे से भगाओ, उसका बहिष्कार करो, तभी इन बिकाऊ नेताओं की आंख खुलेगी। नहीं तो ये नेता हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे और तुम्हें पुनः गुलाम बनाने में इनकी अहम भूमिका होगी, जो बहुजन महापुरुषों की लुभावनी बातें करके आपके वोट को बेचने का काम कर। उन नेताओं के खिलाफ एकजुट होकर हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। इनको अपने गांव मोहल्ले से भगाना पड़ेगा, तभी हमारे अधिकार बच सकते हैं। नहीं तो ये नेता बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के भारत को पुनः मनोवादियों के हाथों में गुलाम बनाकर मानेंगे। अतः हम सबको मिलकर अपने अधिकारों को बचाने का संकल्प ले और 2024 के चुनाव के लिए सजगता के साथ एकजुट होकर खड़े हों, तभी हमारे अधिकार बचेंगे। नहीं तो हम पुनः गुलाम हो जाएंगे। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत, जय संविधान।